भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो पहुंचे हुए हैं रशिया। वहां उनकी मीटिंग हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से और वहां बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। एक तो एनर्जी, जो ऑयल परचेस इंडिया कर रहा है 2021-22 से और 2025-26 तक भारत और रूस का जो व्यापार है उसमें 4 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। वो व्यापार अब 60 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें इम्बैलेंस बहुत बढ़ गया है, ट्रेड इम्बैलेंस। और सारा का सारा जो व्यापार ये बढ़ा है, ये भारत ने जो ऑयल परचेज किया है उससे ये बढ़ा है। इसमें 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इम्बैलेंस है, यानी 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा भारत खर्च कर रहा है और रूस केवल 10 अरब डॉलर्स या उससे भी कम खर्च कर रहा है। भारत और रूस का जो टारगेट है वो है 2030 तक इस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना। तो एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि एक तो ट्रेड इम्बैलेंस पर हमें ध्यान देना होगा। 100 अरब डॉलर केवल इस वजह से नहीं पहुंच सकता कि हम 100 अरब डॉलर का सामान आपसे खरीद लें, आपको भी बहुत सारा सामान हमसे खरीदना होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत की एक्सपर्टीज़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जैसे सॉफ्टवेयर है, फार्मास्यूटिकल है और दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो क्षेत्र आपको खोलने पड़ेंगे। टूरिज़्म भी एक ऐसा क्षेत्र है कि भारत का टूरिस्ट अगर उसे ईजी वीज़ा एक्सेस मिले तो वो दुनिया में जाके अपना टूरिज़्म में योगदान दे सकता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, भारत में रूस न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाता ही है, तमिलनाडु के अंदर जो कुडनकुलम नाम से हैं, उसमें भी भारत नई नई यूनिट्स रूस से लगवा रहा है। एक चीज़ पर बात हुई है रेलवे पर कि भारत और रूस मिलके हाई स्पीड रेल बनाना चाहते हैं और इस पर भी बात हो रही है। दूसरी तरफ जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो पहुंच गए हैं बीजिंग और वहां वो उनके विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। भारत चीन के साथ भी मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि पूरे एशिया में चीन और भारत ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं, सबसे बड़े देश हैं। अगर ये दोनों देश मिलकर चलेंगे और अपने जो विवाद हैं उन्हें कम से कम रखेंगे या जो भी हैं उन्हें सेटल रखेंगे, बॉर्डर्स पर शांति रखेंगे, तो ये पूरे एशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है, उसके विस्तार को रोकना चाहता है, उसे ऐसे में भारत की ज़रूरत हमेशा रहेगी। वो ये भी कोशिश करेगा कि भारत और चीन में अगर कुछ मामला भड़कता है तो उससे अमेरिका का फ़ायदा है, लेकिन भारत और चीन को आपस में मिलकर चलना ही पड़ेगा। दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं आबादी के लिहाज से, 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं। अमेरिका के लिए भी एक पैगाम है, उसको एक हिंट दिया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भारत पर दबाव डालोगे तो भारत के पास दूसरे ऑप्शंस हैं अमेरिका को बैलेंस करने के लिए, स्पेशली रूस। और व्यापार में चीन भी है, अगर व्यापार में आप भारत को दबाओगे तो चीन के साथ व्यापार के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं।